नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कहानी जो सुनने वाले के दिल को शांति देती है और जीवन में विश्वास जगा देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कथा है विजय एकादशी व्रत कथा कहते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि जो इसे सच्चे मन से करता है वो हर दुख, हर संकट और हर परेशानी पर विजय पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर महाराज को इस व्रत का महत्व बताया था और कहा था, हे धर्मराज, यह एकादशी मनुष्य को हर हार से बचाती है और जीवन में सच्ची सफलता दिलाती है। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक साधारण नाविक अपनी श्रद्धा और सच्चाई से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल देता है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत भूख का नहीं, विश्वास और सच्चाई का होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक अध्याय पिछले से जुड़ा है और आखिर में है भगवान विष्णु का वो दिव्य संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली आने वाली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत कथा, सच्चाई, श्रद्धा और विजय की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। नाम था रमतनगर। यह गांव बहुत शांत, हरियाली से भरा और मेहनती लोगों का बसेरा था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, मेहनत करते थे और अपने कर्म पर विश्वास रखते थे। इसी गांव में एक नाविक रहता था। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र साधारण आदमी था पर मन से बहुत सीधा और भक्त था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी के किनारे जाकर अपनी नाव तैयार करता और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता। उसी कमाई से उसका घर चलता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। गरीबी थी पर प्यार बहुत था। सीता अपने घर को बहुत प्रेम से संभालती थी। सुबह सुबह तुलसी चौरा पर दीप जलाती, भगवान विष्णु का नाम लेती और फिर घर का काम करती। गोपाल नन्हा था लेकिन बहुत समझदार। जब भी पिता थककर घर लौटते, गोपाल दौड़कर उनका सामान पकड़ लेता और हंसकर कहता, बाबा, आज कितने लोगों को पार करवाया? रामचंद्र मुस्कुरा देते, बेटा, आज 8 आदमी और 2 बकरियां। दिन ऐसे ही बीत रहे थे जब एक साल अजीब विपत्ति आ पड़ी। गांव में बारिश कम हुई, फसलें सूखने लगी, नदी का जलस्तर गिर गया और लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। कई घरों में भूख के हालात हो गए। रामचंद्र के घर में भी रोटियां कम पड़ने लगीं। सीता ने कुछ दिन तो अपने हिस्से का खाना गोपाल को दे दिया पर हालत बिगड़ती गई। एक दिन सीता बोली, राम, अब क्या होगा? अन्न का एक दाना मुश्किल से बचा है। रामचंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, जो प्रभु करेंगे वही होगा। वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। इसी बीच गांव के मंदिर में एक वृद्ध पुजारी ने घोषणा की, भाइयों और बहनों, इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी विजया एकादशी है। जो भी श्रद्धा और नियम से इस दिन व्रत करेगा उसे जीवन में विजय मिलेगी। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, यह व्रत उसके जीवन को प्रकाश देगा। सुनते ही लोगों के मन में उत्सुकता जागी। सबने सोचा, क्या सचमुच ये व्रत हमारे जीवन की विपत्ति हटा सकता है? रामचंद्र ने ये सब ध्यान से सुना। उसके मन में कुछ बदला सा। उसने पुजारी से पूछा, महात्मन, इस व्रत का क्या फल है? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस व्रत की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो इसे सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की सारी रुकावटें मिट जाती हैं। विजया का अर्थ ही है विजय पाना। यह व्रत आत्मा को भी और जीवन को भी शुद्ध करता है। रामचंद्र देर तक सोचता रहा। शाम को वो घर लौटा और बोला, सीता, हम ये व्रत रखेंगे। सीता ने कहा, पर घर में पूजा के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? रामचंद्र बोला, सामग्री नहीं, श्रद्धा चाहिए। अगर मन सच्चा है तो भगवान स्वयं हमारे द्वार आएंगे। उस रात पूरा परिवार दिए की मंद लौ में बैठा और एक योजना बनाई। सीता ने कहा, मैं कल से सात्विक आहार ही लूंगी और घर को मंदिर की तरह साफ रखूंगी। गोपाल बोला, मैं भी उपवास करूंगा बाबा। रामचंद्र मुस्कुराया, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है। तू भगवान से बस ये मांग कि हमारे गांव का कष्ट दूर हो। अगले दिन से घर में एक नई ऊर्जा थी। सीता ने आंगन धो पोंछकर तुलसी पर जल चढ़ाया। रामचंद्र ने नदी के घाट की सफाई की और सभी से कहा, इस बार एकादशी पर हम सब मिलकर पूजा करेंगे। गांव के लोगों ने भी साथ देने का निश्चय किया। ये छोटी सी लहर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। पर इस श्रद्धा की राह में परीक्षा भी थी। गांव में एक धनी साहूकार था, लालचंद। वो हमेशा गरीबों को नीचा दिखाता और सूद पर पैसा देता था। जब उसने सुना कि रामचंद्र जैसे गरीब लोग व्रत कर रहे हैं तो हंसकर बोला, अरे, व्रत से क्या पेट भर जाएगा? मेहनत करो, भगवान के नाम से रोटी नहीं मिलती।
रामचंद्र ने शांत स्वर में कहा, साहूकार जी, मेहनत भी भगवान का ही वरदान है और श्रद्धा तो उस मेहनत की ताकत बढ़ा देती है। लालचंद ने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा व्रत तुम्हें क्या देता है। रामचंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी, जो देगा वो विश्वास देगा। व्रत की पूर्व संध्या आई। पूरा गांव जैसे एक उत्सव में बदल गया। लोग सफाई में जुट गए, छोटे छोटे दीप जलाए, बच्चों ने फूल तोड़े, महिलाएं तुलसी चौरा सजाने लगीं। रामचंद्र ने भी अपनी नाव के किनारे एक छोटा सा मंडप बनाया और वहां भगवान विष्णु की तस्वीर रखी। उसने चावल, तुलसी, गंगाजल और थोड़ा सा गुड़ एक पत्तल में रखा। सीता ने कहा, बस इतनी सी सामग्री? रामचंद्र ने कहा, माँ लक्ष्मी को दिखावे की नहीं, सच्चे मन की पूजा पसंद है। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही रामचंद्र ने स्नान किया, भगवान को प्रणाम किया और व्रत आरंभ किया। गोपाल ने भी पूरे मन से भगवान को नमस्कार किया। पूरा गांव मंदिर में जुटा। पुजारी ने विजया एकादशी की कथा सुनानी शुरू की। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, बताइए वो कौन सी एकादशी है जो पापों को हर ले और विजय दे। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह विजया एकादशी महान व्रत है। जिसने इसका पालन किया वो संसार में हर कार्य में विजय पाता है। कथा के हर शब्द के साथ रामचंद्र की आंखों में चमक आने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। उसी दिन दूर राजधानी में भी कुछ अजीब घट रहा था। राजा धर्मवीर के दरबार में राजा बहुत न्यायप्रिय था, पर उसके मंत्री भद्रसेन और विक्रमदास लालची थे। उन्होंने राज्य की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया था। बांध बनाने के लिए जो अनाज और चावल किसानों के लिए आया था, उसका हिस्सा उन्होंने बेच दिया। नतीजा गांवों में भूख और कष्ट। ये वही अनाज था जो रामचंद्र के गांव तक नहीं पहुंचा। भाग्य की रेखाएं अब जुड़ने लगी थीं, क्योंकि विजया एकादशी का व्रत जो रामचंद्र ने रखा था, वही अब एक ऐसी शक्ति बनने वाला था जो झूठ और अन्याय को उजागर करेगी। रात आई। रामचंद्र, सीता और गोपाल ने पूरी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया। तीनों ने दीप जलाए और प्रार्थना की, हे विष्णु प्रभु, हमें शक्ति दो, हमारे गांव के लोगों के कष्ट दूर करो, हमारे भीतर का भय मिटाओ और सच्चाई की विजय हो। आकाश में पूर्णिमा जैसा प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हों। और इसी क्षण से एक श्रृंखला शुरू हुई, सच्चाई बनाम छल की, श्रद्धा बनाम लालच की, जिसका बीज इस व्रत के संकल्प ने बो दिया था। रामचंद्र के गांव रमतनगर में जब विजया एकादशी का व्रत चल रहा था, उसी समय राज्य की राजधानी धर्मपुर में एक नई हलचल थी। राजा धर्मवीर उस राज्य के शासक थे। उनका नाम जैसा था, वे वैसा ही व्यक्ति थे, न्यायप्रिय, दयालु और जनता के हित में सदा तत्पर। लेकिन राजा के चारों ओर कुछ मंत्री ऐसे थे जो छल कपट में निपुण थे। उनके नाम थे भद्रसेन और विक्रमदास। दोनों दिखावे में राजा के बड़े भक्त और सलाहकार थे, परंतु अंदर ही अंदर वे राज्य के धन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। राजा को यह भनक नहीं थी। वे सोचते थे कि उनके मंत्री बहुत ईमानदार हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में सूखा पड़ा हुआ था। फसलें नष्ट हो गईं। राजा ने आदेश दिया, प्रत्येक गांव को अनाज, पानी और बीज समय पर पहुंचाया जाए, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। भद्रसेन और विक्रमदास ने इस आदेश का दुरुपयोग किया। उन्होंने राजा के भेजे हुए अनाज का आधा हिस्सा अपने गोदाम में रख लिया और आधा सस्ते दामों में बेच दिया। जो बचा उसे बहुत कम गांवों तक पहुंचाया गया। रमतनगर भी उन्हीं गांवों में से एक था जिसे मदद नहीं मिली। इस धोखाधड़ी के कारण कई गांवों में लोग भूख से पीड़ित हो गए। पर मंत्री दोनों राजा के सामने आंकड़े झूठे दिखाकर कहते, महाराज, सब ठीक है, जनता सुखी है, आप चिंता न करें। राजा धर्मवीर ने अपने विश्वास के कारण कोई शक नहीं किया। उन्होंने बस भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु, मेरे राज्य में सदा न्याय बना रहे। उसी समय राज्य की सीमा में एक ज्ञानी साधु आए। उनका नाम था विवेकानंद ऋषि। वे शांत, गंभीर और बहुत तेजस्वी थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला व्यक्ति स्वयं को बदलता महसूस करता था। वे गांव-गांव घूमते और लोगों को धर्म, कर्म और सच्चाई की राह दिखाते। एक दिन वे रमतनगर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग भूख से परेशान हैं, फसलें सूखी हैं और गरीब किसान निराश हैं। गांव के किनारे नदी पर उन्हें एक व्यक्ति दिखा, वही रामचंद्र नाविक। वो अपनी टूटी नाव ठीक कर रहा था। साधु ने पूछा, बेटा, क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों? रामचंद्र ने आदर से झुककर कहा, महाराज, हमारे गांव में सूखा पड़ा है। राजा ने तो अनाज भेजने का आदेश दिया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य छिपाया जा रहा है। यह अन्याय है, लेकिन याद रखो, सत्य देर से जीतता है पर हारता नहीं। रामचंद्र ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या हम इस अन्याय के खिलाफ कुछ कर सकते हैं?
ऋषि बोले, हाँ, लेकिन क्रोध से नहीं, श्रद्धा से। भगवान सब देख रहे हैं। तुमने जो विजया एकादशी का व्रत रखा है वही तुम्हारे लिए एक दिव्य साधन बनेगा। तुम्हारी श्रद्धा सत्य को उजागर करेगी। रामचंद्र ने कहा, मैं तो एक साधारण नाविक हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। ऋषि मुस्कुराए। याद रखो, जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था तब भी वो अकेली थी, लेकिन सच्ची पुकार हमेशा सुनी जाती है। रामचंद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु के चरण छुए और कहा, मैं सत्य की राह नहीं छोड़ूंगा। ऋषि विवेकानंद ने ये सब देखने के बाद निर्णय लिया कि उन्हें राजा से मिलना होगा। वे राजधानी धर्मपुर की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी थी, पर उनके संकल्प दृढ़ थे। रास्ते में उन्होंने अनेक गांव देखे। कहीं लोग भूख से रो रहे थे, कहीं खेत सूख गए थे। वे समझ गए कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी की लालच की साजिश है। राजधानी पहुंचकर उन्होंने राजमहल का द्वार खटखटाया। पहरेदारों ने पहले उन्हें रोका, पर ऋषि के तेज और शांति से प्रभावित होकर उन्हें भीतर ले गए। दरबार चल रहा था। राजा धर्मवीर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री और अधिकारी थे। ऋषि ने प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर कहा, जय श्रीहरि महाराज। राजा ने आदरपूर्वक कहा, ऋषिवर, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। कृपया बताइए, किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋषि बोले, महाराज, मैंने आपके राज्य के कई गांवों की यात्रा की है। वहां के लोग भूख से व्यथित हैं। राजा तो दयालु हैं, पर उनकी सेवा में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रजा का हक छीन रहे हैं। राजा थोड़ा चौंक गए। कौन लोग? ऋषि बोले, नाम लेने से पहले प्रमाण लाना उचित है। मैं बस इतना कहूंगा, जिनके हाथ में वितरण की जिम्मेदारी है वही विश्वास तोड़ रहे हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, प्रत्येक गांव से रिपोर्ट लाई जाए। जो भी अधिकारी दोषी होगा उसे कठोर दंड मिलेगा। भद्रसेन और विक्रमदास दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ऋषि ने हमारी करतूत बता दी तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने तुरंत राजा के कान में कहा, महाराज, ऐसे घूमने वाले साधु झूठी बातें फैलाते हैं, वे भ्रम पैदा करते हैं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मंत्री महोदय, मैं सत्य की जांच करूंगा। धर्म का राज्य झूठ पर नहीं टिक सकता। राजा धर्मवीर ने एक गुप्त जांच दल बनाया। ऋषि विवेकानंद के कहने पर उसमें कुछ सामान्य लोग भी शामिल किए गए, किसान, नाविक और शिक्षक। इसी जांच दल में रामचंद्र का नाम भी रखा गया, क्योंकि ऋषि ने राजा से कहा, ये व्यक्ति गरीब जरूर है, पर सत्य का सच्चा साधक है। इसकी आंखों में छल नहीं है। जब रामचंद्र को बुलावा मिला तो वह घबरा गया। उसने पत्नी सीता से कहा, मुझे राजमहल बुलाया गया है, पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी। सीता बोली, डरो मत राम, भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं। सत्य बोलना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। रामचंद्र चल पड़ा। उसकी साधारण धोती, माथे पर चंदन और हाथ में तुलसी की माला थी। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा ने बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत किया। राजा ने पूछा, बोलो नाविक, तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है। रामचंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने तो अनाज भेजा था, पर वो हम तक नहीं पहुंचा। हमारे गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। राजा ने पूछा, किसके हाथ में जिम्मेदारी थी। रामचंद्र बोला, हमारे गांव में अधिकारी लोग कहते हैं कि सामान ऊपर से कम आया, लेकिन हमें लगता है कि बीच में ही कहीं गड़बड़ हुई है। ऋषि विवेकानंद ने कहा, महाराज, सत्य सामने है, यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने आदेश दिया, संपूर्ण जांच तुरंत शुरू की जाए। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भद्रसेन और विक्रमदास की हालत खराब हो गई। उन्होंने योजना बनाई कि वे रामचंद्र को बदनाम कर देंगे। उन्होंने झूठे गवाह तैयार किए और एक अफवाह फैलाई, नाविक रामचंद्र रिश्वत मांगता है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो साक्ष्य उनके ही खिलाफ जाने लगे। जिन गोदामों में अनाज रखा था वहां से बोरियों की गिनती कम निकली। राजा को पहली बार सच्चाई का अंदेशा हुआ। राजा धर्मवीर ने उसी शाम साधु विवेकानंद को बुलाया। बोले, ऋषिवर, अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने जो कहा था वो सच था, लेकिन मैं इस सत्य को पूरे राज्य के सामने रखना चाहता हूँ। ऋषि बोले, महाराज, यही धर्म का मार्ग है। जब राजा स्वयं सत्य की रक्षा करता है तब राज्य में समृद्धि लौटती है। राजा ने अगले दिन दरबार बुलाया। सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। राजा बोले, आज यह सिद्ध हुआ है कि कुछ लोगों ने प्रजा का धन और अनाज हड़प लिया। यह विश्वासघात है। जो व्यक्ति जनता के भरोसे को तोड़ेगा वो किसी भी दया का पात्र नहीं है। उन्होंने जांच के प्रमाणों को सबके सामने रखवाया। दस्तावेजों से साफ पता चला कि भद्रसेन और विक्रमदास ने सरकारी कोष का दुरुपयोग किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। भद्रसेन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने झुककर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपा कर क्षमा करें। राजा ने कहा, क्षमा उन्हें मिलती है जो गलती मानते हैं, छिपाते नहीं।
तुमने जनता का अन्न छीनकर पाप किया है, तुम्हें दंड मिलेगा। ऋषि ने कहा, महाराज, कठोरता जरूरी है, पर उनमें सुधार की संभावना भी रखें। जो पश्चाताप करे उसे धर्म से दूर न करे। राजा ने उनकी बात मानी। दोनों मंत्रियों को पद से हटा दिया गया और जनसेवा का दायित्व दिया गया। उन्हें आदेश मिला कि वे खुद गांव-गांव जाकर भूखे लोगों को भोजन बांटें। यही उनका प्रायश्चित होगा। राजा ने फिर रामचंद्र को बुलाया और कहा, नाविक, तुमने साहस दिखाया, तुम्हारे कारण हम सत्य तक पहुंचे। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामचंद्र ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गांव में फिर कोई भूखा न सोए। राजा मुस्कुराए, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारे गांव को मैं सत्यग्राम कहकर पुरस्कृत करता हूँ। वहां नए कुएं और अनाज भंडार बनवाए जाएंगे। पूरे दरबार में जय जयकार हुई। ऋषि विवेकानंद ने आशीर्वाद दिया, ये व्रत तुम्हारे लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य की विजय का प्रतीक बन गया है। रामचंद्र के मन में भगवान के प्रति गहरी कृतज्ञता जागी। उसे लगा जैसे विजया एकादशी का अर्थ अब उसे सच में समझ आया। विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की होती है। रमतनगर, अब सत्यग्राम में जब विजया एकादशी का व्रत समाप्त हुआ तो पूरे गांव में जैसे नई सुबह उतर आई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। खेतों में हल चलने लगे और वर्षों बाद गांव में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। राजा धर्मवीर ने वहां नए कुएं, अनाज भंडार और विद्यालय बनवाने का आदेश दिया। गांव के लोग कहते, ये सब रामचंद्र की सच्चाई और उसके विजया एकादशी व्रत का फल है। सीता अपने घर के आंगन में तुलसी पर दीप जलाते हुए मुस्कुराती, देखो राम, भगवान ने हमारी सुन ली। रामचंद्र विनम्र स्वर में कहता, नहीं सीता, भगवान ने पूरे गांव की सुनी। हमने सबने मिलकर जो विश्वास रखा वही हमारी ताकत बना। परंतु जैसे हर उजाले के साथ छाया चलती है, वैसे ही इस सुख के पीछे भी एक अंधकार पनप रहा था, ईर्ष्या का अंधकार। भद्रसेन और विक्रमदास को पद से हटा दिया गया था। अब वे गांव-गांव घूमकर लोगों को खाना बांट रहे थे। बाहर से वे विनम्र दिखते थे, पर भीतर उनके मन में जलन सुलग रही थी। भद्रसेन बोला, क्या तुम सोचते हो विक्रम, हम हमेशा यूं ही अपमानित रहेंगे? एक नाविक ने हमें राजा के सामने नीचा दिखाया, यह बात मैं भूल नहीं सकता। विक्रमदास ने कहा, सही कहा, हमें उसे सबक सिखाना होगा, लेकिन खुलकर नहीं, चालाकी से। उन्होंने एक योजना बनाई, वे रामचंद्र की साख गिराएंगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि रामचंद्र ने राजा को खुश करने के लिए झूठ बोला, वो अब गांव का नेता बनकर अपना लाभ चाहता है। धीरे धीरे कुछ लोग इन बातों में फंसने लगे। एक शाम जब रामचंद्र गांव के मंदिर में भगवान को दीप चढ़ा रहा था तो 2-3 आदमी आकर बोले, अरे राम भाई, तुम तो अब बड़े आदमी हो गए, राजा तक पहुंच है, अब हमारी कौन सुनेगा? रामचंद्र ने शांति से कहा, भाइयों, मैं वही हूं जो पहले था, मैं किसी से बड़ा नहीं हुआ। पर लोग मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। सीता ने देखा कि रामचंद्र के चेहरे पर हल्की उदासी है। वह बोली, क्यों दुखी हो राम? रामचंद्र बोला, सीता, कुछ लोग भूल गए कि सच्चाई के पीछे कोई लालच नहीं था। अब मुझे लगता है भगवान मुझे फिर किसी नई परीक्षा में डाल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद साधु विवेकानंद पुनः गांव आए। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, हे लोगों, याद रखो, जब सत्य की विजय होती है तब असत्य मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। ईर्ष्या का बीज छोटा होता है, पर वृक्ष बहुत बड़ा बन जाता है। फिर वे रामचंद्र से बोले, बेटा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा कवच है। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब मौन रहना, पर सत्य से पीछे मत हटना। रामचंद्र ने कहा, महाराज, मैं कभी सत्य नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे ये दुख होता है कि जिन लोगों के लिए मैंने आवाज उठाई वही अब मुझसे दूर हो रहे हैं। ऋषि मुस्कुराए, ये संसार की प्रकृति है, जो प्रकाश लाता है उसे पहले अंधकार सहना पड़ता है। उनकी बातें गहरी थीं। रामचंद्र ने मन में तय किया कि वो न तो क्रोध करेगा न शिकायत, वह बस अपने कर्म पर टिकेगा। व्रत के लगभग 1 महीने बाद अचानक मौसम बदल गया। बादल घिर आए और एक रात तेज तूफान के साथ भारी वर्षा शुरू हो गई। नदी, जो महीनों से शांत थी, उफनने लगी। उसकी लहरें ऊंची होने लगीं। पानी किनारों को तोड़ता हुआ गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। बच्चों को घरों के ऊपर ले जाया गया, मवेशियों को बांध से खोला गया। रामचंद्र ने अपनी नाव निकाली और गांव के बीच पहुंच गया। वो लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने लगा। गोपाल चिल्लाया, बाबा, ध्यान रखना। रामचंद्र मुस्कुराया, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। उस रात उसने दर्जनों लोगों को पार करवाया। उसकी नाव टूटने के कगार पर थी, पर उसने हार नहीं मानी। सुबह जब तूफान थमा तो पूरा गांव बर्बाद था। खेत जल में डूबे, घर गिरे हुए। रामचंद्र थका हारा किनारे बैठा था। सीता ने आकर कहा, तुम ठीक हो?
रामचंद्र बोला, हाँ सीता, मैं ठीक हूँ, लेकिन गांव नहीं। राजधानी तक जब यह खबर पहुंची कि सत्यग्राम में बाढ़ आई है, तो राजा धर्मवीर ने तुरंत मदद भेजी। भद्रसेन और विक्रमदास, जो अब भी सुधार के कार्य में लगे थे, इस अवसर को अपनी चाल के लिए उपयुक्त समझने लगे। भद्रसेन ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि बाढ़ के दौरान नाविक रामचंद्र ने सरकारी सामग्री छिपा ली है। वो खुद बांट रहा है ताकि लोग उसे नेता माने। राजा चकित हुआ, क्या ये सच है? भद्रसेन बोला, हमें तो यही सूचना मिली है। राजा ने 2 सैनिकों को सत्यग्राम भेजा। जब सैनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा रामचंद्र अपने घर के सामने बच्चों को रोटी खिला रहा था। जो सरकारी सामग्री आई थी उसने उसे सभी में बांट दिया था, खुद के लिए कुछ नहीं रखा था। सैनिक लौटे और राजा को बताया, महाराज, वो व्यक्ति तो खुद भूखा है पर सबको खाना बांट रहा है। उसके झोपड़े में सिर्फ एक सूखी रोटी मिली। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐसे लोग मेरे राज्य का अभिमान हैं। जो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग दे वही सच्चा भक्त है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रामचंद्र को सम्मान दिया जाए, पर भद्रसेन को अब शर्म नहीं बल्कि और क्रोध आने लगा। वो बोला, अब अगर रामचंद्र ऐसे ही लोगों के दिलों में रहेगा तो राजा भी एक दिन उसी के सामने झुक जाएगा। विक्रमदास ने कहा, फिर क्या करें? भद्रसेन ने उत्तर दिया, अब हम उसकी श्रद्धा पर हमला करेंगे। जब उसका विश्वास टूटेगा तब उसका साहस भी टूटेगा। रात में जब गांव शांत था, भद्रसेन के भेजे कुछ लोग चोरी छिपे मंदिर में पहुंचे और वहां की कुछ वस्तुएं चुरा लीं, भगवान की पीतल की दीपक, शंख और घंटी। सुबह जब मंदिर खुला तो लोग हैरान रह गए, अरे ये तो चोरी हो गई। कुछ लोगों ने कहा, रामचंद्र ही तो रात मंदिर के पास था, शायद उसी ने लिया होगा। ये वही अफवाह थी जो भद्रसेन फैलवाना चाहता था। गांव के कुछ लोग तुरंत रामचंद्र के घर पहुंच गए। राम भाई, मंदिर से चीजें गायब हैं और तुम रात वहीं थे। रामचंद्र ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं रात में वहां था लेकिन प्रार्थना कर रहा था। लोग बोले, पर कोई और तो नहीं था वहां। सीता रोने लगी, भगवान ये कैसी परीक्षा है। तभी साधु विवेकानंद पहुंचे। उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, रुको, बिना सत्य जाने किसी पर दोष मत लगाओ। उन्होंने मंदिर में जाकर चारों ओर देखा, फिर कहा, जिसने चोरी की है वो आज से 7वें दिन स्वयं सामने आएगा, क्योंकि भगवान का मंदिर किसी से अन्याय नहीं सहता। लोग चुप हो गए। रामचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस भगवान पर भरोसा रखूंगा। 7वां दिन आया। सुबह सुबह आकाश में हल्की लालिमा थी। मंदिर के बाहर गांव वाले इकट्ठा हुए। साधु विवेकानंद ने कहा, जिसने गलत किया है वो आज अपने भीतर से आवाज सुनेगा। सत्य से भागना असंभव है। तभी दूर से 2 आदमी भागते हुए आए। उनके हाथ में वही दीपक और शंख थे। वे रोते हुए बोले, हमें क्षमा करें, हमें भद्रसेन ने भेजा था। उसने कहा था कि अगर ये वस्तुएं गायब होंगी तो लोग रामचंद्र को दोष देंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने तुरंत रामचंद्र से माफी मांगी। साधु ने कहा, देखो, जिसने विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया उसके साथ भगवान सदा हैं। सत्य की परीक्षा होती है पर वो अंत में चमकता है। रामचंद्र ने चुपचाप उन दोनों चोरों को गले लगा लिया। बोला, गलती सबसे होती है, अगर तुम सच कहकर आए हो तो भगवान तुम्हें माफ करेंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे। अब सबको समझ आया कि विजया एकादशी का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं बल्कि आत्मसंयम, क्षमा और विश्वास है। राजा धर्मवीर को जब यह घटना पता चली तो उन्होंने संदेश भेजा, रामचंद्र जैसे लोग ही मेरे राज्य की रीढ़ हैं, उनका सम्मान मेरा धर्म है। उन्होंने आदेश दिया कि सत्यग्राम में एक विशाल मंदिर बनाया जाए जो विजया मंदिर कहलाएगा, जहां हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत गांव के सभी लोग मिलकर रखेंगे। ऋषि विवेकानंद ने मंदिर की नींव रखते हुए कहा, ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं होगा, ये सच्चाई की गवाही देगा। जो भी यहाँ आकर प्रार्थना करेगा उसके भीतर की हार जीत में बदलेगी। रामचंद्र ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। उसके होठों पर वही एक वाक्य था, सत्य ही सबसे बड़ा व्रत है। सत्यग्राम में अब फिर से जीवन लौट आया था। खेतों में हरियाली फैल गई थी, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी और सबसे बढ़कर गांव के बीच में एक नया निर्माण चल रहा था, विजया मंदिर। ये वही मंदिर था जिसका आदेश स्वयं राजा धर्मवीर ने दिया था। इस मंदिर का शिलान्यास साधु विवेकानंद ने किया और नींव का पहला पत्थर रामचंद्र और उसकी पत्नी सीता ने रखा। गांव के लोग कहते, ये मंदिर सिर्फ भगवान का नहीं, सच्चाई और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर के निर्माण में गांव के हर व्यक्ति ने योगदान दिया। कोई ईंट लाया, कोई मिट्टी, कोई बस पानी भरता रहा। बच्चे फूल बटोरते, महिलाएं प्रसाद बनाती। रामचंद्र की नाव अब पहले जैसी नहीं चलती थी क्योंकि नदी का मार्ग बदल गया था, पर उसे दुख नहीं था। वो कहता, पहले मैं लोगों को नदी पार करवाता था,
अब मैं उन्हें श्रद्धा की धार पार करवा रहा हूँ। सीता रोज तुलसी के नीचे दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे विष्णु प्रभु, हमारे गांव में ये मंदिर शांति और प्रेम का केंद्र बने। गोपाल बड़ा हो रहा था, अब वो 12 वर्ष का था। वो बहुत तेज और समझदार बच्चा था। मंदिर की हर ईंट को लगवाते समय वो रामचंद्र के साथ रहता। वो कहता, बाबा, जब मंदिर बन जाएगा तो मैं हर सुबह सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने आऊंगा। रामचंद्र हंसते हुए कहता, हाँ बेटा, पर याद रखना, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हर सच्चे दिल में रहते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब विजया मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा धर्मवीर स्वयं गांव में आए। पूरा गांव जैसे उत्सव में डूब गया था। चारों ओर दीपक जले, फूलों की मालाएं टंगी और मंदिर के शिखर पर सुनहरा ध्वज लहराने लगा। राजा ने कहा, ये मंदिर हमारी प्रजा के विश्वास का प्रतीक है। जिसने सत्य और श्रद्धा से जीवन जिया वो सच्चा विजयी है। फिर साधु विवेकानंद ने शांति मंत्र बोले और मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। जैसे ही मूर्ति रखी गई, मंदिर के भीतर एक अनोखी सुगंध फैल गई, जैसे चमेली, चंदन और तुलसी की खुशबू एक साथ बह गई हो। लोगों ने महसूस किया कि वातावरण ही बदल गया है। उस रात रामचंद्र ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, प्रभु, आज मैं आपके सामने कुछ मांग नहीं रहा, बस धन्यवाद कहने आया हूँ। वह गहरी श्रद्धा में डूबा हुआ था, लेकिन शायद भगवान उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं मानते थे। उसी रात जब सब शांत था, अचानक गोपाल को तेज बुखार हुआ। सीता घबरा गई। उसने तुरंत रामचंद्र को बुलाया। राम, गोपाल का शरीर जल रहा है। रामचंद्र ने उसका माथा छुआ। सचमुच बुखार बहुत तेज था। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी देखी और कहा, ये बुखार साधारण नहीं है, इसका इलाज कठिन है। दवा मिलेगी पर समय लगेगा। दिन बीतने लगे पर गोपाल का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रामचंद्र ने मंदिर जाकर भगवान से कहा, प्रभु, ये बच्चा आपका भक्त है, इसे कष्ट क्यों दे रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू भर आए। साधु विवेकानंद ने आकर कहा, रामचंद्र, भगवान भक्त की परीक्षा उसी से लेते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अब तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है। रामचंद्र ने कहा, महाराज, मैं सब सह लूंगा, बस मेरा बेटा बच जाए। ऋषि बोले, व्रत और भक्ति का सार यही है कि हम परिणाम नहीं, भगवान की इच्छा स्वीकार करें। जब गांव को पता चला कि गोपाल बीमार है तो हर घर से कोई न कोई मदद को आया। किसी ने दवा दी, किसी ने हवन करवाया, किसी ने तुलसी के पत्ते भेजे। बच्चे मंदिर के आंगन में बैठकर प्रार्थना करते, भगवान, गोपाल भैया को ठीक कर दो। गांव की ये एकता देखकर साधु विवेकानंद बोले, देखो, यही है विजया एकादशी का असली फल, सबका एक होकर प्रार्थना करना। रामचंद्र दिन रात गोपाल के सिर पर पानी की पट्टी रखता, सीता हर पल उसका नाम जपती। तीसरे दिन गोपाल की हालत और बिगड़ गई। वैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा, अब केवल भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। रात का समय था। बाहर हल्की वर्षा हो रही थी। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। रामचंद्र ने गोपाल को अपनी गोद में लिया और मंदिर के द्वार पर ले गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु प्रभु, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे बेटे को जीवन दो। मैं अपना जीवन भी दे दूं, बस ये बच्चा मुस्कुरा उठे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरे और वे आंसू मंदिर की सीढ़ियों पर गिरे जहां दीपक जल रहा था। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और मंदिर के भीतर से एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। रामचंद्र ने देखा, मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। वह विस्मित रह गया। उसी समय गोपाल की हल्की आवाज आई, बाबा, मैं ठीक हूँ। सीता दौड़कर आई। गोपाल उठ बैठा था, उसके चेहरे पर चमक थी। वैद्य ने नाड़ी देखी और चकित रह गया, यह तो चमत्कार है। लोग दौड़ दौड़ कर आए। किसी ने कहा, भगवान ने प्रकट होकर उसे बचा लिया। किसी ने कहा, ये रामचंद्र की सच्ची श्रद्धा का फल है। रामचंद्र ने बस कहा, यह प्रभु की कृपा है, मेरी नहीं। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु विवेकानंद ने कहा, सुनो सत्य ग्रामवासियों, विजया एकादशी का अर्थ केवल जीत नहीं बल्कि विश्वास की अडिगता है। जिसने कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, वही सच्चा विजयी है। राजा धर्मवीर ने भी संदेश भेजा, रामचंद्र जैसे भक्तों के कारण ही मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं इस व्रत को अपने राजमहल में भी प्रत्येक वर्ष मनाऊंगा। रामचंद्र ने गांव वालों से कहा, विजया व्रत हमें सिखाता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मंदिर में रोज भजन कीर्तन होने लगा। गांव के लोग अब हर वर्ष विजया एकादशी पर उपवास रखते और सच्चाई की प्रतिज्ञा दोहराते। भद्रसेन और विक्रमदास भी इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए।
वे गांव में आए और रामचंद्र से क्षमा मांगी। रामचंद्र ने कहा, क्षमा तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अगर तुमने मन से पश्चाताप किया है तो सब पाप धुल गए। साधु विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही है धर्म का चक्र। जो छल करे वो पश्चाताप से शुद्ध होता है, और जो पीड़ित हो वो क्षमा से महान बनता है। शाम को जब सब शांत हुआ तो रामचंद्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि जीवन की हर कठिनाई में आपने मेरा साथ दिया। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में प्रकाश जरूर आता है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, विजया एकादशी का व्रत हमें सिर्फ पूजा नहीं सिखाता, बल्कि जीना सिखाता है। रामचंद्र ने कहा, हाँ, और सबसे बड़ा उपवास है बुराई से दूर रहना और सबके प्रति भलाई करना। गोपाल ने जोड़ा, और सबसे बड़ा प्रसाद है एक दूसरे की मदद करना। तीनों हंस पड़े। वो हंसी भगवान के मंदिर तक गूंज गई। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे भगवान भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हों। सत्यग्राम में अब चारों ओर समृद्धि और शांति थी। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था, गोपाल स्वस्थ था, और राजा धर्मवीर ने राज्य में हर वर्ष विजया एकादशी को विशेष उत्सव घोषित किया था। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि लोगों के दिलों में सच्चाई, दया और एकता स्थायी रूप से बस गई थी। धीरे धीरे विजया मंदिर और इस व्रत की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। कहीं किसान कहते, जिसने विजया व्रत किया उसकी फसल कभी नष्ट नहीं हुई। कहीं व्यापारी कहते, जो दिन ईमानदारी से व्यापार करे वही सच्चा व्रत है। कहीं घर घर में ये कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक नाविक ने अपने विश्वास से पूरे राज्य की दिशा बदल दी। राजधानी में बैठे धर्मवीर ने घोषणा की, अब से विजया एकादशी को राजधर्म के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन किसी को सजा नहीं दी जाएगी, किसी गरीब से कर नहीं लिया जाएगा, और सब राजा प्रजा मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। लोग कहते, विजया एकादशी अब केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की पवित्रता का पर्व है। एक दिन साधु विवेकानंद ने रामचंद्र को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन गया है, लेकिन याद रखो, भक्ति की राह पर अंत नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। रामचंद्र ने विनम्रता से पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, अब तुम्हें अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना है। जो सत्य तुमने जिया है वही ज्ञान अब लोगों को देना है। रामचंद्र ने कहा, मैं तो एक साधारण नाविक हूँ, मैं क्या उपदेश दूंगा? ऋषि मुस्कुराए, तुम्हारे कर्म ही उपदेश हैं। जिन लोगों ने कष्ट में भी सत्य नहीं छोड़ा वे सबसे बड़े गुरु बनते हैं। इसके बाद ऋषि विवेकानंद कुछ दिनों में हिमालय की ओर चले गए। विदा लेते समय उन्होंने कहा, जब भी कठिन समय आए तो विजया एकादशी का नाम लेना, भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। रामचंद्र की आंखें भर आईं। उसने झुककर उनके चरण छुए। वो समझ चुका था, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य और सेवा। एक रात गोपाल ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा, मंदिर के अंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, 4 भुजाएं, पीतांबर वस्त्र और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता सदा सुखी रहे और हमारे गांव में कोई भी भूखा न सोए। भगवान बोले, बेटा, तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होगी। ये गांव अनंत काल तक समृद्ध रहेगा, और जो भी श्रद्धा से विजया व्रत करेगा उसे जीवन में हर कठिनाई पर विजय मिलेगी। जब गोपाल ने आंखें खोली तो उसका शरीर एक अनोखे प्रकाश से चमक रहा था। वह दौड़कर पिता के पास गया और सब बताया। रामचंद्र और सीता ने भगवान का नाम लिया और कहा, ये भगवान की कृपा का संकेत है। समय बीतता गया। लोग अब रामचंद्र को भक्त राम कहने लगे थे। राजा धर्मवीर ने भी उसे राजभक्त की उपाधि दी। जहां वह जाता लोग उसके चरण छूते, आशीर्वाद मांगते। धीरे धीरे उसके मन में थोड़ा संकोच और प्रश्न उठने लगा, क्या मैं सच में इतना महान हूँ? क्या भगवान मुझे विशेष मानते हैं? एक दिन वो मंदिर में बैठा यही सोच रहा था कि मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। उसने देखा, एक वृद्ध भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। रामचंद्र ने उसे देखा और मन में आया, अब तो मैं प्रसिद्ध हूँ, क्या मैं खुद जाकर उसकी सेवा करूं? पर अगले ही क्षण उसने मन को झिड़का और दौड़कर भिखारी के पास गया। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, भक्त राम, मैंने सुना है तुम बहुत श्रद्धालु हो, लेकिन क्या तुम्हारा प्रेम हर जीव के लिए समान है? रामचंद्र बोला, हाँ, मैं सब में भगवान देखता हूँ। भिखारी ने कहा, तो फिर आज मुझे भगवान समझकर भोजन दो। रामचंद्र घर गया, जो भी मिला सब लाकर उस वृद्ध को दिया। वृद्ध ने भोजन लिया और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसका रूप बदल गया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। मंदिर का वातावरण प्रकाश से भर गया। भगवान ने कहा, रामचंद्र,
तुम्हारा हृदय अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। तुमने परीक्षा पास कर ली। मैं प्रसन्न हूँ। आज से यह मंदिर मेरा ही नहीं, तुम्हारे सच्चे कर्मों का प्रतीक भी रहेगा। रामचंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। भगवान बोले, याद रखो, जिसने सेवा की, जिसने भक्ति की, जिसने प्रेम किया, उसने ही विजय पाई। यही है विजया एकादशी का असली रहस्य। फिर भगवान का प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। मंदिर की घंटियां लगातार बजती रहीं और पूरा गांव जय घोष करने लगा, जय विष्णु भगवान, जय सच्ची श्रद्धा की विजय। अगले दिन राजा धर्मवीर स्वयं सत्यग्राम पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, आज से यह स्थान तीर्थ कहलाएगा, विजया तीर्थ। जो भी यहाँ आकर व्रत करेगा उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलेगी। राजा ने वहीं पर एक विशाल सभा बुलाई। उन्होंने कहा, रामचंद्र ने हमें दिखाया कि श्रद्धा में कितनी शक्ति है। जिस व्रत में मन की सच्चाई है वही जीवन को विजय देता है। सभी लोग हाथ जोड़कर बोले, जय विजया एकादशी। वर्षों बाद जब रामचंद्र वृद्ध हो गया तो एक दिन वो मंदिर के आंगन में बैठा तुलसी पर जल चढ़ा रहा था। सीता उसके पास बैठी थी। गोपाल अब एक ज्ञानी युवक बन चुका था। रामचंद्र ने कहा, सीता, अब मुझे लगता है कि जीवन ने जो भी दिया वो भगवान की योजना थी। हर कठिनाई, हर आंसू, हर मुस्कान। सीता बोली, हाँ राम, हर परीक्षा ने हमें मजबूत बनाया। रामचंद्र ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, याद रखना, विजया एकादशी का अर्थ है हर दिन सत्य पर टिके रहना। व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन का होना चाहिए। गोपाल ने पिता के चरण छुए। मैं वचन देता हूँ पिताजी, इस व्रत की परंपरा सदैव चलती रहेगी। रामचंद्र ने आकाश की ओर देखा। मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई दीपक शांत होकर भी प्रकाश दे रहा हो। वर्षों बाद भी सत्यग्राम में विजया एकादशी उतनी ही श्रद्धा से मनाई जाती रही। लोग मानते थे, जिस घर में सच्चाई, दया और श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। बच्चे हर साल वही कहानी सुनते, कैसे एक साधारण नाविक ने अपने विश्वास से भगवान को प्रकट कर दिया। मंदिर की दीवारों पर आज भी एक वाक्य लिखा है, सच्चा व्रत वही है जहां मन स्वच्छ हो और कर्म पवित्र। विजया एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, ये आत्मा की विजय है। सत्यग्राम में वर्षों बीत गए। समय बदला, लोग बदले, पर विजया मंदिर आज भी उसी गरिमा के साथ खड़ा रहा। उसके शिखर पर हर सुबह सूर्य की पहली किरण गिरती और मंदिर की घंटियां पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर देती। रामचंद्र, सीता और गोपाल के बाद भी उनकी वंशावली इस व्रत की परंपरा को निभाती रही। हर वर्ष जब विजया एकादशी आती तो पूरा गांव उपवास रखता, सादा आहार लेता और मंदिर में एक ही स्वर गूंजता, सत्य ही विजय है, श्रद्धा ही शक्ति है। लोग कहते, भक्ति वो नहीं जो दिखावे में हो, भक्ति वो है जो दिल से भगवान को महसूस करे। समय के साथ सत्यग्राम के आसपास और भी गांव बस गए। सबने विजया एकादशी का व्रत अपनाया। किसी ने कहा, यह व्रत हमें धैर्य देता है। किसी ने कहा, यह व्रत हमें सच्चाई से जीना सिखाता है। और सच यही था। विजया एकादशी अब एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन चुकी थी। राजा धर्मवीर ने अपने अंतिम वर्षों में एक शिलालेख बनवाया जिसमें लिखा था, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, पर सच्ची विजय मुझे तब मिली जब मैंने सत्य को अपनाया। विजया एकादशी ने मुझे सिखाया कि धर्म की जड़ें मंदिरों में नहीं बल्कि मनुष्यता में हैं। उनके बाद आने वाले सभी राजाओं ने इस परंपरा को जारी रखा। राज्य का नाम धीरे धीरे विजयनगर पड़ गया, क्योंकि ये भूमि सच्चाई और श्रद्धा की विजय से जन्मी थी। सदियां बीत गईं। अब जहां कभी मिट्टी की झोपड़ियां थीं, वहां पक्के घर बन गए। लोगों के पास साधन बढ़े, पर विजया एकादशी का भाव आज भी उतना ही जीवित रहा। हर साल जब यह दिन आता तो गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को वही पुरानी कथा सुनाते। एक समय था जब हमारे पुरखे भूख से जूझ रहे थे, पर एक नाविक रामचंद्र ने श्रद्धा का दीप जलाया और भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुन ली। बच्चे ध्यान से सुनते और अंत में पूछते, दादाजी, क्या आज भी भगवान वैसे ही आते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराते, हाँ बेटा, आज भी आते हैं, लेकिन रूप बदलकर। कभी किसी मददगार के रूप में, कभी किसी दोस्त के, और कभी हमारी अपनी अंतः आवाज बनकर। आज के समय में लोग शायद उपवास कम रखते हैं, पर विजया एकादशी का असली व्रत अभी भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने की बजाय सच बोलने का निर्णय करता है, जब कोई गरीब की मदद करता है, जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी का भला चाहता है, वही असली विजया एकादशी है। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लालच को त्यागना है। विजया एकादशी हमें सिखाती है कि हर युग में बुराई बदलती है, पर सच्चाई की ताकत कभी कम नहीं होती। जो मनुष्य सच्चा है, धैर्यवान है और भगवान पर भरोसा रखता है, वो हर स्थिति में विजयी होता है।
कहते हैं कि सदियों बाद भी जब कोई व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है तो रात के शांत क्षणों में मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। लोग कहते हैं यह वही ध्वनि है जो ऋषि विवेकानंद की वाणी से निकली थी, सत्य की रक्षा करने वाला कभी नहीं हारता। कई वर्ष बाद एक युवा यात्री सत्यग्राम पहुंचा। वो शहर से आया था, मन में बेचैनी थी, जीवन में कठिनाइयां थीं। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। रात में उसने सपना देखा, एक वृद्ध नाविक उसकी ओर आ रहा है, माथे पर चंदन, कपड़ों पर मिट्टी की खुशबू और आंखों में शांति। वो मुस्कुराकर बोला, डर मत बेटा, सच्चाई से जीना कठिन है पर यही सच्चा व्रत है। जब मन पवित्र होता है तब हर राह आसान हो जाती है। सुबह जब वह जागा तो मंदिर की दीवार पर उसने लिखा देखा, भक्ति वो नहीं जो शब्दों में हो, भक्ति वो है जो कर्मों में दिखे। विजय एकादशी वही है जहां मन जीत जाता है। वह युवक रो पड़ा, उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उससे बात की हो। उसने उसी दिन से अपने जीवन में सच्चाई का व्रत ले लिया। विजया एकादशी हमें बताती है कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है, सत्य सबसे बड़ी पूजा है और क्षमा सबसे बड़ा व्रत है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है वो किसी भी विपत्ति में हार नहीं सकता, चाहे समय कैसा भी हो। भगवान की कृपा उन पर हमेशा रहती है जो सच्चे हैं, धैर्यवान हैं और दूसरों के भले की सोच रखते हैं। आज भी जब विजया एकादशी आती है, सत्यग्राम के मंदिर में लोग दीप जलाते हैं। हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू घुलती है। बच्चे गोपाल की तरह हंसते हैं और हर माँ सीता की तरह भगवान को याद करती है। और मंदिर के गर्भगृह में रामचंद्र की आत्मा जैसे फुसफुसाती है। भक्ति का असली अर्थ भगवान को मनाने में नहीं, बल्कि उनके दिए हुए जीवन को सच्चाई से जीने में है। लोग आंखें बंद करके महसूस करते हैं मानो भगवान विष्णु आज भी वही हैं, हर भक्त के भीतर, हर सच्चे मन में। और दोस्तों, यही थी विजया एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्चा व्रत भूखा रहने का नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का होता है। रामचंद्र जैसे एक साधारण इंसान ने हमें दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो, दिल में विश्वास हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। विजया एकादशी का असली अर्थ यही है, सत्य, श्रद्धा और सेवा से हर कठिनाई पर विजय पाना। इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वही असली पूजा है, वही असली भक्ति है। भगवान विष्णु हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां सच्चाई, करुणा और प्रेम बसता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। कमेंट में लिखिए जय विष्णु भगवान, ताकि इस पवित्र विजया एकादशी पर आपके घर में भी शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक याद रखिए, सत्य ही सबसे बड़ा व्रत है और श्रद्धा ही सबसे बड़ी विजय। जय श्री हरि, जय विजया एकादशी।